क्या आपको पीरियड्स में दर्द और हैवी ब्लीडिंग के कारण आपकी रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट हो रही है? साथ ही आपको पेट के निचले हिस्से में हमेशा ही दर्द बना रहता है, जिसकी वजह से आपको रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो काफी डिफिकल्ट होती जा रही है? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं हैं। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको फाइब्रॉइड है और उस फाइब्रॉइड के कारण उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं और क्या होम्योपैथी में वाकई इसका इलाज है और क्या हम बिना सर्जरी के इसको ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी से। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कि फाइब्रॉइड क्या होते हैं। फाइब्रॉइड को अगर हम बहुत आसान भाषा में समझे तो इसे रसौली कह सकते हैं, लेकिन ये आखिर होती क्यों है? फाइब्रॉइड को अगर देखा जाए तो फाइब्रॉइड हमारे बच्चेदानी में होने वाली अंदर की जो परत रहती है उसमें बनने वाली गठाने हैं। ये गठाने अक्सर कैंसरस नहीं होती हैं, लेकिन कैंसर ना होने के कारण भी इनमें काफी ज्यादा ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिनके कारण आपको बहुत ज्यादा परेशानी और दर्द उठाना पड़ता है। कई बार ऐसी महिलाएं भी इससे अफेक्ट हो जाती हैं जो माँ बनने की कगार पे है। इस प्रॉब्लम के कारण उनकी प्रेगनेंसी में काफी दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। और साइज की बात की जाए तो फाइब्रॉइड का जो साइज होता है वो एक छोटे दाने से लेकर मटर के दाने से लेकर एक सेब या ऑरेंज जितना बड़ा साइज होता है उतना भी होता है, और कई बार तो ये उससे भी बड़ा जो है साइज का हो सकता है। सिम्टम समझे कि इसमें कैसे ऐसे लक्षण मिलेंगे जिससे आप पहचाने कि आपको फाइब्रॉइड है कि नहीं। तो इसमें पहला जो लक्षण आता है वो है कि आपकी इरेगुलर पीरियड साइकिल रहेगी और साथ ही आपको बहुत ज्यादा जो है हैवी ब्लीडिंग होगा। हैवी ब्लीडिंग का मतलब होता है कि ये ब्लीडिंग आपको 10 से 15 दिन भी हो सकता है और एक दिन में जो है फ्लो जो होता है वो भी काफी ज्यादा हो सकता है, जिसमें आपको अत्यधिक पैड जो है वो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए। सेकेंड, इसमें जो लक्षण आता है वो है अत्यधिक दर्द या बच्चेदानी के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे भी हो सकता है। इसके साथ साथ एसोसिएट सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि आपको कमर में बहुत ज्यादा दर्द है वो बना हुआ है और काफी ज्यादा खून बहने की वजह से महिला को खून की कमी भी आ जाती है, जिससे उसे एनीमिया हो सकता है और एनीमिया के कारण उसे सांस में दिक्कत, कमजोरी या थकावट भी महसूस हो सकती है। तीसरा लक्षण आता है कि जब आपको ये जो फाइब्रॉइड है ये बड़े साइज के हो जाते हैं तो फाइब्रॉइड जो है वो पेशाब की नली या पेट की जगह पे जो है एक दबाव जैसा या डिस्कम्फर्ट जैसा बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से महिला को बार बार पेशाब आने की दिक्कत आती है या पेट में कब्ज या गैस बनने की समस्या है वो भी हो सकती है। साथ ही लोअर रीजन पे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट जो है वो हमेशा ही बना रहता है। नेक्स्ट देखें तो ऐसे कंसर्न की वजह से फीमेल को इंटरकोर्स के समय भी दर्द हो सकता है, जिसको डिस्पैरोनिया बोलते हैं। तो ऐसा एक सिम्टम्स भी देखा जाता है। एंड लास्टली, ऐसी महिलाएं जो कि यंग एज में है, जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और इसकी वजह से उन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या काफी ज्यादा केसेस में देखी गई है। जान लेते हैं किन कारणों की वजह से आपको फाइब्रॉइड जैसी समस्या जो है आ सकती है। पहला इसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हमारी बॉडी में 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके इम्बैलेंसेस से ये जो समस्या है वो आ सकती है। सेकंड है जेनेटिक। अगर आपके फैमिली में किसी को फाइब्रॉइड है तो आपके बॉडी में फाइब्रॉइड आने के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। थर्ड है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। आजकल सभी की लाइफ में काफी कुछ स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण भी हमारे हार्मोन्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं और बॉडी में चेंजेस है वो भी आते हैं। साथ ही बाहर का खाना है, विटामिन की कमी है। तो ये ओवरऑल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइब्रॉइड के रीजन के लिए। बात करेंगे कि आपको जो है इसमें क्या टेस्ट कराना चाहिए जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि ये समस्या जो है वो आपको कितनी है। साथ ही इसमें ये भी जानेंगे और फाइब्रॉइड है उसका साइज क्या है, वो कहाँ पे स्थित है और कितने बड़े हैं। तो इसके लिए जो है आपको एक अल्ट्रासाउंड जो है वो कराना है। अल्ट्रासाउंड में आप होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या TVS अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिससे अधिक जानकारी जो है इसके बारे में मिल जाती है। अगर फाइब्रॉइड को और स्पेसिफाई करके देखना है तो इसके लिए दूसरा जो है वो एक MRI टेस्ट भी होता है। तो अगर आपको फाइब्रॉइड निकलता है तो इसे आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने नजदीकी किसी अच्छे डॉक्टर से जो है जाएं और सलाह लें। आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट जो है वो लेना होगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ ये ट्रीटमेंट आपको सर्जरी से भी छुटकारा देगा, साथ ही आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा और अगर आपका जो फाइब्रॉइड का साइज है वो भी धीरे धीरे समय के साथ छोटा होगा। बात करते हैं दवाइयों की। पहली दवा है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर। इसको आपको 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगर आपको फाइब्रॉइड के साथ साथ जो यूट्राइन की लाइनिंग है
वहाँ पे भी अगर इनलार्जमेंट आया है या सूजन आई है तो उस पर ये कारगर रहेगी। दूसरी दवा है ऑरम्यू नेट्रोनम 3x में। इसकी 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेनी है। अगर जो फाइब्रॉइड्स है वो काफी ज्यादा हार्ड नेचर के हैं तो उसमें ये बेनिफिशियल रहती है। तीसरी जो दवा है वो है कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में, और इसकी 2 बूंदे दिन में 3 बार लेनी होती है। अगर ऐसी फीमेल है जिनको ठंड जल्दी लगती है, काफी ओबेस है, काफी वजन उनका है और लिथार्जिक है, काफी कमजोर फील कर रही है, साथ ही उन्हें ब्लीडिंग की समस्या रही है, तो उसमें आपको ये जो दवा है वो फायदा देने वाली है। चौथी दवा है थैलेस्टी बर्सा पैक्टोरिस का मदर टिंचर। इसकी 10 बूंदे दिन में 3 बार आपको 1/4 कप पानी के साथ लेनी है। जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा इरेगुलर हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग में क्लॉट्स आ रहे हैं और क्लॉट की वजह से काफी ज्यादा वीकनेस आ रही है, तो ऐसे कंसल्ट्स में जो है आपको ये मेडिसिन फायदा देगी। तो मैंने सभी दवाइयाँ बताई, ये दवाइयाँ होम्योपैथी में प्योरली बिना साइड इफेक्ट्स के जो है ली जाती है। हमने क्लिनिकली काफी ऐसे रिजल्ट देखे हैं जिसमें साइज जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है और काफी ऐसी समस्या जो रहती है आपकी ब्लीडिंग से रिलेटेड वो भी काफी मिनिमाइज हुई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो है वो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सेहत से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार हैं वो शेयर कर सकते हैं, या इस बीमारी से जुड़े कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।